तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति से ऊंचाई दूरी जो आपकी यूनिट हुआ करती है वहां से एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करना बता रहा हूं। तो देखिए, इसमें से किस टाइप के आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू में क्या पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी ऊंचाई की लंबाई का अनुपात क्या दिया हुआ है, उसकी 1/√3 है, यानी कि उसकी लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात क्या है, 1/√3 है। तो सूर्य का अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है। क्वेश्चन नंबर 1 को बताता हूं कैसे करोगे। एक ऊर्ध्वाधर छड़ हो जाएगी, ये उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है ना। और देखिए किस टाइप से करने वाले हैं, ए बी सी, उसकी लंबाई हो गई h और ये हो गई उसकी x। अब इन दोनों का अनुपात हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंबाई अनुपात छाया, यानी कि आधार। लंबाई और आधार का अनुपात क्या हो जाएगी, छाया क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। 1/√3 है। तो यानी लंबाई h की वैल्यू क्या हो गई 1 और x की वैल्यू क्या है √3 है। ठीक है, और यहां पर हमें क्या बताया हुआ है, हमें सूर्य का अवनमन कोण ज्ञात करना है। यानी कि हमें अवनमन कोण बराबर क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। तो अवनमन कोण बराबर क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अब थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए, आधार चाहिए। तो ये कहां पर मिलता है, हमें tan के अंदर मिलता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी। थीटा जो कि हमें निकालना है tan थीटा। ए बी क्या दिया हुआ है, h की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है x की √3। तो देखिए tan में हमें tan थीटा बराबर यानी 1/√3, ये वैल्यू हमें कहां मिलती है, ये हमें वैल्यू मिलती है 30 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमें ए में क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी 65 डिग्री, डी में 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप इस पे ए पर टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यदि सूर्य का 49 कोण क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री का है, तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है, यानी हमें छाया की लंबाई दी हुई है 30 मीटर और हमें क्या निकालना है, उस मीनार की ऊंचाई। तो देखते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम आपका बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। हमें ऊंचाई पूछी है, मीनार को मान लेते हैं ए बी सी। ऊंचाई हमसे पूछी है, हमें ए बी की वैल्यू निकाली है, जिसकी छाया की लंबाई क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, छाया की लंबाई दी हुई है हमें 30। ठीक है, और कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है, कोण है 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें h की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए त्रिभुज, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू है। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। थीटा जो है आपका एंगल कितना है 60 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इजकल टू क्या मिल जाएगा, ए बी क्या है, इसकी लंबाई है h, बी सी क्या है, बी सी की वैल्यू दी हुई है 30। tan 60 की वैल्यू रख देंगे हम, क्या होती है √3। तो क्या हो जाएगा h बटे 30। यहां से क्या करोगे आप, h की अगर हमें वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, h इजकल टू क्या होगा 30/3। तो यहां से हमें इसकी लंबाई जो पूछी थी ये कितनी होगी, h/3। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो देखिए h हमें क्या दिया हुआ 30/3 कहां पर मिला है, ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसे भी टिक कर लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसे करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है कि
यदि किसी मीनार के आधार से, यानी कोई मीनार है उसके आधार से ए तथा बी, ए बड़ा है बी छोटा है, ध्यान रखिएगा, दूरी पर उस सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। मीनार की ऊंचाई हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए एक मीनार, यहां से 2 पॉइंट हो गए जो कि सीधी सरल रेखा में है, इस तरीके से हमने बना लिया। तो ध्यान रखिए दूर वाला कोण जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, पास वाला बड़ा होता है। तो हमें ये कोण क्या दिए होते 30 और 60 थे, तो पास वाला क्या हो जाएगा आपका, पास वाला हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है ना। ए बी सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, ए बड़ी है यानी कि बी डी की ये दूरी जो है ये क्या दी हुई है आपकी ए, और बी क्या है आपकी ये वाली दूरी है। बीसी का डिस्टेंस क्या है आपका, बीसी का डिस्टेंस बी दिया हुआ है और ए डी क्या दी हुई है, ए दी हुई है, और हमें मीनार की ऊंचाई यानी कि एच हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसे किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले हम करते हैं, निकालते हैं त्रिभुज, किसी में भी हम ले लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं चलिए ए बी सी में, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो h बटे बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 60 है, तो tan 60 इक्वल टू h अपॉन बी, 60 की वैल्यू रख देंगे √3 बराबर h बटे बी। तो अब अगर हम यहां से b की वैल्यू में अगर मैं इसे चेंज करता हूं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन √3, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। या दूसरे पदों में आप अगर यहां पर h के पदों में अगर आप इसे निकालने चाहेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, b √3, ठीक है ना। इस तरीके से ये h के पदों में निकल जाएगी, b के पदों में क्या हो जाएगी, h √3, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दूसरे त्रिभुज में ए बी डी में, ठीक है ना। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इसमें क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा की वैल्यू क्या है 30 है, बराबर लंब ए बी बटे बी सी, ये दूरी क्या है ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बराबर ए बी क्या है h है बटे ए, तिरछी गुणा हो जाएगी। तो यहां से भी अगर आप h की फॉर्म में निकालेंगे ये वैल्यू, या a की फॉर्म में निकालोगे तो देखिए क्या बन जाएगा, a इक्वल टू क्या बन जाएगा, h √3, या अगर आप इसे h की फॉर्म में अगर आप निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, h √3 इक्वल टू a। बट हमें क्या निकालना है, a की फॉर्म में निकालनी थी, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें ये दोनों मिल गए, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 की गुणा करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, a गुणा b, a मल्टीप्लाई b करोगे तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू है h √3, इस फॉर्म में अगर हमने h में निकाली है, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, h बटे √3, √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है, अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू एच क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, अब स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर अंडर हो जाएगी, यानी h इक्वल टू √AB, ठीक है। अब किसी की वैल्यू अगर आप अंडर में लेते हो तो आप जानते हैं ये वैल्यू प्लस या माइनस किसी में भी हो सकती है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को प्लस में मानेंगे। तो h जो है मीनार की ऊंचाई जो आपसे पूछी थी, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, √AB, ठीक है। अब देखते हैं तो आपका √AB कौन सा ऑप्शन है, √AB आपको बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी को हम राइट कर लेंगे, ठीक है ना, बी आपका ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, किसी प्रकाश ग्रह से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश ग्रह की ऊंचाई h मीटर है तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपको A B C D इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो चलिए इसे कैसे निकालते हैं बताते हैं, आपको समझाते हैं।
तो देखिए कैसे करेंगे आप इसे, मैं नई शीट ले लेता हूं। तो देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक प्रकाश ग्रह है, आपको एक लाइट हाउस दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं ये है आपका लाइट हाउस। यहां से दो जहाज जाएंगे, एक ये इस टाइप से, एक ये, दोनों के बीच हो गया, ये हो गई लाइट हाउस। ठीक है, तो यहां से ए बी सी और डी, अब इन दोनों के बीच का जो कोण था क्या दिया हुआ था, कम से 30 और क्या है 45 है। अब इनके बीच की दूरी मान लेता हूं मैं x, और दूसरी की जो दूसरी साइड जो दूरी दी हुई है वो क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। ठीक है, और ऊंचाई h हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा था क्या दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, तो यानी कि क्या हो जाएगी, हमें x प्लस वाई निकालना है, x प्लस वाई हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आपस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, db प्लस bc, तो db की वैल्यू क्या है x और bc की वैल्यू क्या है y, यानी x प्लस वाई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा यानी tan 30 इजकल टू h अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो h अपॉन एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इजकल टू h अपॉन एक्स। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3h, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 45 इजकल टू h अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, 45 की 1 होती है, तो h अपॉन वाई, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब a और b को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें क्या है डिस्टेंस बताना है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो दोनों को सम कर देते हैं, तो x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3h, y की वैल्यू क्या है आपकी, y की वैल्यू क्या है h। तो हम क्या कर सकते हैं, h इसमें से कॉमन ले लीजिए, h हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 प्लस 1, तो दोनों के बीच की दूरी क्या आई है, h अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गई है आपकी दूरी, तो निकालते हैं। तो यहां से आपको दूरी क्या दी हुई है, देखिए अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू एच, सेम है, आप चाहो तो h हमने बाहर ले लिया है, आप इसे पीछे भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट वही आएगा h इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, और आपका भी आ गया है h इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, तो सही है, ओके कर दीजिए। तो मैं इसे ओके कर देता हूं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ने हमें क्या दिया हुआ है, दो खंभों को शीट्स, दो खंभे हैं जिनके शीट्स, जिनकी ऊंचाई क्रम से क्या दी हुई है, 20 मीटर और 14 मीटर है, यानी दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। एक तार से जुड़े हुए हैं, एक तार से जोड़ देंगे। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, चलिए डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम किस प्रकार से होगा, ये कोई दो खंबे हैं, दो खंबे बना लेते हैं। ठीक है, एक खंबा और एक ये दूसरा खंबा, इसकी लंबाई 20 मीटर, इसकी कितनी दी हुई है, 14 मीटर। ठीक है, ए बी, और इसे मान लेते हैं सी और डी। अब एक तार से दोनों के शीट्स बंधे हुए हैं, तो दोनों के तार से शीट्स बांध लिए। अच्छा, इनसे बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी बीडी, और जितनी बीडी दूरी होगी वही दूरी क्या होगी आपकी, ऊपर से भी ये जो जोड़ेंगे ये भी दूरी इसी के बराबर होगी। और ये सी से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, बी डी 14 जो है इसी के बराबर बराबर आप लोगे, तो देखो 14 तो ये यहां तक माइनस हो जाएगी। इस 20 मीटर जो इसकी टोटल थी, तो ये क्या हो जाएगी 6 प्लस 14, भाई 6 प्लस 14 हो जाएगी। तो ऊपर वाला, अब देखिए ए बी सी डी, इसे मान लेता हूं मैं ई पॉइंट, तो ए ई जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सिर्फ 6 बचेगी, क्योंकि बाकी की ए बी जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, ए बी इजकल टू टोटल जो हो जाएगी ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, तो यानी कि 6 प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगी 20। ठीक है ना, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या आ गया, 6 आ गया, 6। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या है, ए सी। तो अब देखिए हमें दो चीज दी हुई है, अब हमें त्रिभुज लेना है ए ई सी। ठीक है ना, त्रिभुज ए ई सी में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्ण।
यानी हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर हमें किस में मिलता है? साइन में मिलता है। तो साइन थीटा, साइन थीटा इजकल टू क्या होगा आपका? साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। भाई परपेंडिकुलर यानी ए ई अपॉन हाइपोटेनिस ए सी। थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? अंडर रूट आपको क्या दी हुई है? 30 दी हुई है। तो साइन 30 इजकल टू ए ई अपॉन ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ए ई की वैल्यू क्या है? 6 और ए सी जो हमें स्ट्रिंग की यानी तार की लंबाई निकालनी है, तिरछी गुणा कर दोगे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा? 6 × 2 इजकल टू 12 मीटर। तो देखते हैं ए सी की लंबाई यानी तार की लंबाई क्या आई है? 12 मीटर। और देखते हैं 12 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन है? 12 मीटर के लिए जो आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन थे ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 12 मीटर है। यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।